था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है और परिमार्जन में 90,000 से ज़्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। मापी भी हमारा बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। माप तथा चकबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग 2 में भू अर्जन, भाग 3 में खास महल भू हस्तांतरित भूमि बंदोबस्त, लोक भूमि अतिक्रमण में सैरात फेरी घाट बंदोबस्ती राजस्व संग्रह। विश्वास है कि इन सभी कंपेडियम में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, नागरिकों को भी त्वरित एवं सटीक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार। बिहार के डिप्टी सीएम सह भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा, जिसमें उन्होंने भूमि एवं राजस्व सुधार विभाग के से जुड़ी जितने भी लंबित कार्रवाई, लंबित मामले हैं, उन पर काफ़ी अहम फैसले लिए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पहले राजस्व भूमि सुधार विभाग ने वर्ष 2003 से 2023 तक जारी सभी महत्वपूर्ण विभागीय परिपत्रों एवं नियमों को सुव्यवस्थित रूप से संग्रहित कर 4 खंडों में विभागीय कंपेंडियम परिपत्र संग्रह तैयार किया है। इस पहल का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत लागू राजस्व नियमों, अधिनियमों तथा परिपत्रों के अद्यतन और प्रमाणिक जानकारी राज्य के सभी अधिकारियों एवं क्षेत्रीय कार्यालय तक सरलता से उपलब्ध कराना है, क्योंकि सभी लोगों को विभाग के जो नियम हैं उससे अवगत कराना और उस नियम को लोगों तक पहुंचाना, ये विभाग की जिम्मेवारी भी है। आज जो परिपत्र संग्रह कंपेंडियम की उपलब्धता से अधिकारियों को नियम संगत तरीके से कार्य करने में जो सहूलियत मिलेगी, उसके 4 भाग तैयार किए गए हैं। परिपत्रों व प्रावधानों की खोज आसानी से की जा सकेगी। इसके एक भाग में अभिलेख एवं परिमाप तथा चकबंदी से संबंधित संग्रह है। भाग 2 में भू अर्जन, भाग 3 में खास महल भू हस्तांतरित भूमि बंदोबस्त, लोक भूमि अतिक्रमण में सैरात फेरी घाट बंदोबस्ती राजस्व संग्रह, भू लगान शेष मेला प्राधिकार और सी में वास भूमि बंदोबस्ती बेदखली अभियान बसेरा, भू हदबंदी, भूदान, काश्तकार बटाईदार, कृषि भूमि संपरिवर्तन से संबंधित है। भाग 4 के अध्याय में भूमि दाखिल खारिज जमाबंदी, भूमि दखल कब्जा प्रमाण पत्र, अध्याय 2 में क्षेत्रीय राजपत्रित स्थापना, अध्याय 3 में क्षेत्रीय राजपत्रित स्थापना, अध्याय 4 में बिहार गजेटियर्स, अध्याय 5 में कृषि गणना, अध्याय 6 में भूमि विवाद निराकरण, भूमि पैमाइश, अध्यात्म 7 में बिहार भूमि न्यायाधिकरण और अध्याय 8 में भू अर्जन से संबंधित परिपत्र संग्रहित किया गया है। यह संकलन विभागीय नियमों को सर्वसुलभ बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से राज्य भर के पदाधिकारी अद्यतन प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर बेहतर ढंग से जनहित में जुड़े कार्यों का निष्पादन कर सकेंगे। विभाग को विश्वास है कि इन सभी कंपेडियम में प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, नागरिकों को भी त्वरित एवं सटीक सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और राज्य में महत्वपूर्ण कार्य पीएम किसान के डेटा को आधार से लिंक कर रैयत की भूमि को टैग कर फार्मर आईडी बनाने का कार्य भी युद्ध स्तर पर कराया जा रहा है।
इसके बेहतर कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय से भी 15 अधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 7 से 10 प्रतिनियुक्त किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि जिस गति और जिस तेजी से विभाग जिले के अंदर दौरा करके भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कर रहा है, लंबित मामले की संख्या के निष्पादन उसी तेजी से बढ़ रहा है। लंबित मामलों दाखिल खारिज में लगभग 30,000 से ज़्यादा दाखिल खारिज का जो आवेदन था उसमें कमी आई, उसका निष्पादन हुआ है। और परिमार्जन में 90,000 से ज़्यादा लक्षित मामलों की संख्या में कमी आई है। मापी भी हमारा बहुत तेजी से शुरू हो चुका है। राजस्व न्यायालय दाखिल खारिज अपील, BLDRA दाखिल खारिज पुनरीक्षण, जमाबंदी, रद्दीकरण के मामले भी हमारा तेजी से बढ़ रहा है और लंबित मामलों की संख्या 4,655 से अधिक की कमी इसमें भी आई है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ सनातन संस्कृति और परंपरा के अनुसार जब भगवान भास्कर दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर कदम बढ़ाएंगे तो राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक नया डाटा आंकड़ा भी हम लोगों के पास आएगा जो बिहार के लोगों के लिए शुभ रहेगा। ये उम्मीद है, सभी लोग लगे हुए हैं और हम चाहते हैं कि एक बार अभी तक जो हम लोग राजस्व अभियान में 46 लाख आवेदन हम लोग प्राप्त किए थे। कार्य प्रारंभ के समय आवेदन की स्क्रीनिंग का प्रतिशत 19% के लगभग था, जो आज नई सरकार के नई पहल और नई सोच में लगभग 69% हो गया है। ये बढ़ोतरी नई पहल और नए सरकार में हुआ है। कुल आवेदन जो ऑनलाइन दर्ज हो उनकी संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 3662 थी, जो वर्तमान में 4,43,519 हो गया है। अभियान बसेरा में भी हमारा वासहीन नागरिकों को वास योग्य भूमि आवेदन का प्रतिशत कार्यकाल के प्रारंभ में 49% से बढ़कर हम 51% की ओर बढ़ चुके हैं। कुल भूमि आवंटन की संख्या कार्यकाल के प्रारंभ में 67,129 थी, जो वर्तमान में बढ़कर 69,506 हो गया है। जन शिकायत पोर्टल में भी हमारा 27% से बढ़कर 44%। तो सुना आपने कि उनका साफ साफ कहना है कि ज़िले भर में, बिहार के जितने ज़िले हैं या यूं कहें कि बिहार में जितने भी लंबित भूमि से जुड़े जितने भी लंबित मामले हैं, राजस्व विभाग से जितने भी जुड़े हुए लंबित मामले हैं, उनकी कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश उन्होंने ज़िले के हर एक अधिकारियों को, यानी कि राजस्व विभाग से जुड़े हर एक अधिकारियों को दी है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। सूर्य बिहार पर बने रहें। मैं हूं आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।